हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के बारे में। कैसे विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लिया जाता है, विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्या होता है, कैसे यूएई दुबई में आकर हम एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं और इसका सबसे आसान तरीका क्या है और कम से कम खर्च में कैसे आया जा सकता है। आप यूएई में आकर अपनी ड्रीम जॉब्स कैसे ले सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें, वीडियो पूरा देखें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट क्या है और इसका क्या मतलब है। विज़िट वीज़ा पर यूएई में आकर एम्प्लॉयमेंट लेना, इसको बोलते हैं विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम टॉपिक लेकर चलते हैं। पहला टॉपिक है विज़िट वीज़ा। तो दोस्तों, विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कई प्रकार का होता है, जिसे एंट्री परमिट भी बोलते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म एंट्री परमिट और लॉन्ग टर्म एंट्री परमिट। शॉर्ट टर्म एंट्री परमिट 1 महीने का होता है और लॉन्ग टर्म एंट्री परमिट 3 महीने का होता है। इसमें भी और प्रकार होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री परमिट, जिसमें आप सिर्फ एक बार आ सकते हैं, और शॉर्ट टर्म मल्टीपल एंट्री परमिट, जिसमें आप एक बार आकर और वापस जाकर फिर कई बार 1 महीने तक आ सकते हैं। सेम यही कंडीशन लॉन्ग टर्म मंथली परमिट में होती है। उसमें भी आप 3 महीने तक कितनी भी बार आ जा सकते हैं। तो हमें फोकस करना है सिर्फ 3 महीने वाले शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री परमिट और लॉन्ग टर्म एंट्री परमिट, क्योंकि ये परमिट सस्ते होते हैं और बहुत आसानी से इशू हो सकते हैं। तो सभी लोग जो जॉब करने के लिए आते हैं या फिर घूमने के लिए आते हैं, वो इन्हीं परमिट का इस्तेमाल करते हैं। पर मैं यहाँ आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जॉब्स के लिए आना चाहते हैं तो कभी भी शॉर्ट टर्म एंट्री परमिट का प्रयोग ना करें, सिर्फ लॉन्ग टर्म एंट्री परमिट का ही यूज़ करें। तो अब हम आते हैं कॉस्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म एंट्री परमिट की फ़ीस जो होती है वो 200 द्रम्स होती है, पर स्पॉन्सर्ड पर्सन इसके लिए 1020 द्रम अलग से सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि रिफंडेबल होता है, उसको वापस कर दिया जाता है। और जो लॉन्ग टर्म एंट्री परमिट होता है उसकी फ़ीस होती है 780 द्रम्स। इस पर भी 1000 सिक्योरिटी अलग से देना पड़ता है, जो रिफंडेबल होता है। टाइपिंग सेंटर वाले अपना चार्ज मिलाकर यहाँ पे दुबई में से अगर आप वीज़ा लेते हैं तो 500 में शॉर्ट टर्म और 1200 से 1400 तक लॉन्ग टर्म एंट्री परमिट आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब हम उस पर बात नहीं करेंगे जो इंडिया में होता है। इंडिया में इन चीज़ों के लिए बड़ी रकम वसूली जाती है, क्योंकि वहाँ पर जानकारी का अभाव है, तो लोगों को पता नहीं होता कि कितना फीस है, क्या है। तो जैसे वो लोग चाहें वैसे उन लोगों को, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जानकारी सब तक पहुँचे, ताकि किसी को भी इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, कैसे लें वीज़ा। फ्रेंड्स, जिन कंट्रीज़ के रिश्ते दूसरी कंट्रीज़ से अच्छे होते हैं, उन कंट्रीज़ का वीज़ा प्रोसेस भी उतना ही आसान होता है। तो हम बात कर रहे हैं यूएई की। यूएई का रिलेशन इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा है, तो यूएई का वीज़ा आसानी से इशू कर दिया जाता है। यूएई के वीज़े में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत ही आसानी से इशू कर दिया जाता है बाकी कंट्रीज़ के देखे, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के अगर हम वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तब हम उसमें बात करेंगे। लेकिन यूएई का वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब सोचिए कि अगर आपको वीज़ा लेना है तो आप कैसे लेंगे। सबसे पहला तरीका है कि अगर आपका कोई जानने वाला यूएई में है जो आपको वीज़ा दे सकता है, तो आप उसे बोल सकते हैं, वो आपको 3 से 4 दिन में वीज़ा आसानी से दे सकता है। और वो लोग जिनका कोई जानने वाला यूएई में नहीं है, वो लोग अपना वीज़ा खुद भी ऑनलाइन ले सकते हैं। वो भी बहुत आसान प्रोसेस है। कई सारी वेबसाइट्स हैं जो यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, वो भी है। तो मैं इन सभी वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसमें लॉगिन करके आसानी से नेट बैंकिंग से पेमेंट करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है और सबसे सेफ प्रोसेस है। और लास्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसीज जो इंडिया में हैं।
तो उनसे आप खुद डील कर सकते हैं। किस तरह से, अगर आपको जानकारी है तो आप अच्छी तरह से उनसे डील कर सकते हैं। आपके साथ धोखा या वो फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे अगर आपको नॉलेज होगी पूरी। तो सावधानी क्या रखनी है दोस्तों? सावधानी ये रखनी है कि लॉन्ग टर्म परमिट के लिए बोलकर कई बार शॉर्ट टर्म परमिट दे दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हैं और चलता है, क्योंकि कोई खास फ़र्क नहीं होता इसमें। तो अब हम आपको दिखाते हैं दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो वीज़ा के 2 आपको सैंपल दिखाई दे रहे हैं। तो आप उसमें देखिए ऊपर जो SGI उसके बाद स्पेस फिर L, इसका मतलब है सिंगल लॉन्ग टर्म। SGI का मतलब सिंगल, L का मतलब लॉन्ग टर्म। और दूसरे में आप देख रहे होंगे टूरिस्ट सिंगल शॉर्ट, मतलब शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री। तो इसका ये दोनों में यही फ़र्क होता है फ्रेंड, तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था लॉन्ग टर्म एंट्री परमिट, उसकी वजह यही थी कि शॉर्ट टर्म एंट्री परमिट में आपके पास सिर्फ 30 दिन का वक्त होता है, जो कि एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए काफ़ी कम होता है। तो आप लॉन्ग टर्म एंट्री परमिट पर आते हैं, आपको 3 महीने का वक्त मिलता है। तो आप उस वक्त में आसानी से जो जैसी तलाशना चाहते हैं वैसी जॉब आप आसानी से तलाश सकते हैं। और यहाँ कम से कम खर्च में कैसे रहें, और उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपको बनाऊंगा कि आपको यहाँ आने के बाद किसी की हेल्प के बिना और डायरेक्ट जॉब कैसे लें। अभी हम सिर्फ अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो 3 महीने वाले परमिट में आपको ये फ़ायदा रहता है कि आप अपनी साइट पर अपनी वैकेंसीज आसानी से जॉब सर्च कर सकते हैं, ताकि आप वर्क पर डिपेंड करता है कि आप कैसी जॉब लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको टाइम लगेगा। क्योंकि कुछ जॉब्स जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं तो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ सिंगल वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन 3 महीने वाले में आप आसानी से अपना जैसी चाहें वैसी जॉब्स आप ढूंढ सकते हैं। और उसमें आपको कैसे खोजना है उसके लिए भी मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि ऑफिशियल न्यूज़पेपर और जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। कौन कौन सी साइट्स हैं उसके बारे में मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। डायरेक्ट कंपनी में इंटरव्यूज़ दें। सबसे मेन चीज़ ये है कि डायरेक्ट कंपनीज़ में अपने इंटरव्यूज़ दें। अभी आप मान लें आपने 15 दिन या 1 महीने में जॉब देख ली और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिलेक्शन होने के बाद इसमें आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। इस प्रोसेस में कंपनी आपको पहले MOL लेटर देती है, जिसे ऑफ़र लेटर भी कहते हैं, पर इसे कंपनी नई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एमरेटाइजेशन यानी कि मोहरे जो यहाँ की सर्विस है UAE गवर्नमेंट की, वो इशू करती है। जब कोई कंपनी या फर्म आपके लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करती है, तो इसके लिए आपके लिए और कंपनी के लिए, दोनों के लिए टर्म एंड कंडीशंस जो अप्लाई होती हैं वो इसमें MOL लेटर में सारी मेंशन की होती हैं। तो आपको इस MOL पे साइन करना होता है, साइन करके वहाँ पे सबमिट करना होता है, जिस पर आगे चलकर आप लोग काम करते हैं। तब आपको इशू होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो अब आपको जब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू हो गया तो आपके पास वीज़ा 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक विज़िट वीज़ा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। विज़िट वीज़ा पर आप गए हैं और अभी तक आपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यूज़ नहीं किया, इसलिए आपका विज़िट वीज़ा ही एक्टिव है। आपके पास 2 वीज़ा हैं, लेकिन आपका विज़िट वीज़ा एक्टिव रहेगा क्योंकि आप विज़िट वीज़ा पर गए हैं, तब से आप वापस नहीं आए। और जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो आपके पास है, लेकिन वो अनयूज़ है। इसका मतलब आपको अब क्या करना होगा? एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर होने के लिए आपको इन आउट प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब आपको UAE से एक बार बाहर जाना पड़ेगा और किसी भी बॉर्डर के रास्ते या फिर बाई फ्लाइट या कैसे भी आप एक बार बाहर जाएंगे और वापस आएंगे। जब आप बाहर जाएंगे तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, विज़िट वीज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब आप वापस अंदर घुसने के लिए आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है उसका यूज़ करेंगे,
तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एक्टिव हो जाएगा। उसके भी 2 ऑप्शन हैं, या तो आप यूएई से सटे किसी देश का वीज़ा लेकर वहाँ जा सकते हैं और तुरंत वापस आ सकते हैं, आपका इन आउट हो जाएगा। और बहुत ही आसान तरीका है, टाइपिंग सेंटर जो होते हैं वो लोग इसमें आपकी काफ़ी मदद कर देते हैं, और इसका खर्चा जो होता है वो 300 से 400 तक होता है। और बाकी इसके लिए मैं एक छोटी आपको वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी कि इन आउट कैसे करें। ठीक है, तो अभी हम अपना ये देखते हैं। तो इसका खर्चा आपका 300 से 400 तक आ जाता है। आप बस से या फ्लाइट से ये लोग टिकट करवा के और वीज़ा देकर आपको एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाता है, और इसमें 400 तक खर्चा आता है। जो दूसरा ऑप्शन है वो है इनसाइड कंट्री वीज़ा स्टेटस चेंज, पर ये ऑप्शन सिर्फ आपकी कंपनी के पास होता है। वो चाहें तो कर सकती हैं, अगर वो ना चाहें तो ना कर सकती हैं, क्योंकि काफ़ी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसा करती हैं, इन आउट का प्रोसेस वो खुद कर देती हैं। लेकिन काफ़ी कंपनियां हैं जो नहीं भी करती हैं। लेकिन इस प्रोसेस का खर्चा आता है 650 दिरहम, मतलब उसमें 400 दिरहम, इसमें 650 दिरहम। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको उस प्रोसेस में जाना चाहिए, 400 वाले में, क्योंकि उससे आपके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपके कुछ पैसे बचेंगे, दूसरा फ़ायदा आपकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ जाएगी, और तीसरा फ़ायदा आप एक और नया देश देख के आ सकते हैं। तो आपके लिए ये मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी आप चाहें तो वीज़ा स्टेटस चेंज यहाँ रहकर भी करवा सकते हैं। तो जब आप किसी कंट्री से होकर आते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एक्टिव हो जाता है, या फिर यहीं रहकर जब आप चेंज करवाते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यूज़ होते ही एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यूज्ड हो जाता है। तो यूज्ड हो जाता है तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हो चुके हैं, आपका विजिट वीज़ा ख़त्म हो गया, अब आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को विजिट टू एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो यही है। अब हम इसमें बात करते हैं, कुछ सावधानी भी रखना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा जो प्रोसेस है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का, इसके बीच में जो सावधानी रखनी है वो ये है कि आप इसमें कहीं पर भी विजिट वीज़ा के रहते हुए, विजिट वीज़ा पर जब तक हैं तब तक आप कहीं पर भी कोई काम नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है, और ये बहुत ख़तरनाक है ऐसा करना, क्योंकि ऐसा करते अगर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर भारी पेनल्टी लग सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। तो जब तक एमओएल लेटर आपको ना मिले तब तक आप कहीं पर काम ना करें। अगर करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए आप जब तक एमओएल लेटर ना मिले तब तक आप काम कहीं ना करें। दूसरी सावधानी आपको क्या रखनी है? दूसरी सावधानी ये रखनी है कि बहुत सारी कंपनियां या काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर कहती हैं कि ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कल से काम पर आ सकते हैं। तो आप उनसे कहिए कि जब तक एमओएल नहीं आता तब तक आप काम पर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा चलो कंपनी वीज़ा दे ही रही है, आप काम करते रहेंगे, 3 महीने पूरे होंगे, तब तक वो बोलते रहेंगे कि आप वीज़ा अप्लाई कर दिया है, आपका वीज़ा आने वाला है। लास्ट में जब 2-4 दिन 10 दिन रह जाएंगे तब वो बोलेंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, और आपको वापस आना पड़ेगा या फिर आपको वीज़ा रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो कंपनी उतने दिनों की सैलरी भी आपको नहीं देगी, क्योंकि अगर आप शिकायत करना चाहेंगे तो शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद ही गलत काम किया है। तो इसलिए विजिट पर काम ना करें, किसी भी सूरत में विजिट पर काम ना करें। जब तक आपको एमओएल नहीं मिल जाता तब तक काम ना करें। एमओएल अगर एक बार मिल जाता है तो फिर आप काम कर सकते हैं। वीज़ा नहीं भी आया है, एमओएल अगर आपने साइन कर दिया है, तो आप काम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का पूरा प्रोसेस, और सारा कुछ जो था मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अपनी वैकेंसीज़ की तरफ। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि और इसी तरह से मैं वीडियो आपके लिए अपडेट देता रहूं और आप भी सेल्फ अपडेट होते रहें। तो देखते हैं वैकेंसीज़। उससे पहले इम्पोर्टेंट नोट, सभी वैकेंसीज ऑफिशियल साइट्स या ऑफिशियल न्यूज़पेपर से ली गई हैं और डायरेक्ट कंपनी की जॉब्स हैं।
अगर कोई भी आपसे किसी भी प्रकार से पैसे के लिए डिमांड करता है तो आप उस वैकेंसीज को इग्नोर करें और किसी को भी एक भी पैसा ना दें। मैं आपसे ये बार बार बोलता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, तो वो सब हम बाद में बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वैकेंसीज की तरफ और देखते हैं अपनी वैकेंसीज। फर्स्ट है, टू सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, जॉब लोकेशन दुबई है, एक्सपीरियंस 3 से 5 साल होना चाहिए, सैलरी 6 से 8 हज़ार और एक में 5 से 6 हज़ार होगी। कॉन्टैक्ट मेंशन। जॉब लोकेशन अलाइन है, डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस 2 से 4 साल होना चाहिए, अकोमोडेशन फ्लाइट टिकट वीज़ा इंश्योरेंस कंपनी का प्रोवाइड करेगी। ईमेल आईडी मेंशन। QHSE ऑफिसर चाहिए, जॉब लोकेशन अलाइन है, एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का होना चाहिए, यूएई का। ईमेल आईडी इसमें मेंशन है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव चाहिए, लियो इंटरनेशनल कंपनी, इंडियन, श्रीलंकन, नेपाली, 30 से कम उम्र हो, सैलरी 2.5 से 3 हज़ार, कॉन्टैक्ट मेंशन है। नेक्स्ट वैकेंसी है, 35 वैकेंसी हैं इसमें। वेस्ट जोन सुपरमार्केट के लिए स्टॉकर, बूचर, बेकर, कैशियर, स्टोर कीपर चाहिए। सैलरी 2,000 से 1,500 तक होगी और इसमें अप्लाई करने के लिए अपनी अच्छी सी सीवी बनाकर ईमेल आईडी इसमें मेंशन की हुई है, उस पर किस पोस्ट पे आप करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट है टेक्नीशियंस एसी, प्लम्बर एंड टेक्नीशियन सीसीटीवी। जॉब लोकेशन शारजा एंड अजमान, कॉन्टैक्ट मेंशन है। इंडियन अकाउंटेंट चाहिए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ईमेल आईडी मेंशन है, सीवी सिलेक्शन जॉब है। हेयर ड्रेसर चाहिए, मैन और किड्स सैलून के लिए अजमान में, सैलरी 1,500 dirham से, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। लेडी विथ मैनिक्योर पेडिक्योर एक्सपीरियंस चाहिए, ब्यूटी सैलून के लिए अलाइन, जॉब लोकेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। रेस्टोरेंट स्टाफ चाहिए, मेल फीमेल दोनों, वेटर, कैशियर, बारटेंडर, हेड वेटर, रिसेप्शन। सैलरी पैकेज 1,000 से 1,200 है, कॉन्टैक्ट मेंशन है। मेल फीमेल क्लीनर चाहिए, सैलरी 900 से 1,100, ओवर टाइम प्लस अकोमोडेशन प्लस मेडिकल कंपनी प्रोवाइड करेगी, कॉन्टैक्ट मेंशन है। मेल फीमेल टू क्लीनिंग सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 2,000 से 2,500, 12 घंटे ड्यूटी, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। कंपनी क्लीनर चाहिए, 10 आवर्स ड्यूटी, 1,200 सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन बाय कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। एल्यूमिनियम फिक्सिंग स्टाफ चाहिए विद यूएई एक्सपीरियंस, यूएई का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। फर्नीचर कारपेंटर चाहिए विद यूएई एक्सपीरियंस, अप्लाई करें, सीवी सिलेक्शन है, व्हाट्सएप पे अपना सीवी सेंड करें, कॉन्टैक्ट मेंशन है। कारपेंटर चाहिए, डोर्स एंड फर्नीचर्स बनाना आता हो, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, एक्सपीरियंस इसमें नहीं लिखा है। 25 फर्नीचर कारपेंटर चाहिए, इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी, सैलरी 1,500 से 2,000, जॉब लोकेशन अजमान है, कॉन्टैक्ट मेंशन है। ब्लॉक एंड प्लास्टर मेसन चाहिए, वीज़ा, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कंपनी करेगी, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव चाहिए, मेल फीमेल, वीज़ा होना चाहिए अपना, सैलरी 2,500 से 3,500, एज बिलो 30 होनी चाहिए, जॉब लोकेशन दुबई है, कॉन्टैक्ट। होटल के लिए चाहिए, कैशियर 1,200 सैलरी, मर्चेंडाइजर 2,000 सैलरी, बुचर 1,800, एकोमोडेशन एंड वीज़ा कंपनी देगी, कॉन्टैक्ट मेंशन है। शिपिंग कंपनी के लिए बाइक राइडर्स चाहिए, 2,200 से 2,400 सैलरी, ऑल फैसिलिटी, सेंड सीवी ऑन व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, लोकेशन दुबई है, नेशनलिटी कोई भी हो, सीरा लाइसेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी, सैलरी 1,800 है, ड्यूटी 12 घंटे, कॉन्टैक्ट मेंशन है।
पैकिंग हेल्पर चाहिए दुबई एंड अजमान के लिए, सैलरी 900, 8 आवर ड्यूटी और फूड 3 टाइम, कॉन्टैक्ट मेंशन है।